बॉस तो खुद ही जेल पे है, तो हम लोग कैसे करेंगे? छोड़ो ये सब बातें, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हो गया है आप लोगों का 5 मिनट, अब निकलो यहाँ से। मन तो कर रहा है इसे चुप कर जिमिन और चल। जंगकुक नीचे बैठ के प्लान के बारे में सोच रहा था, तभी कोई खाना लेके आता है। ये खा लीजिए। वॉइस सुनने के बाद जंगकुक तुरंत लॉकअप के बाहर देखता है। ये पहली एक लड़की है, वो भी इस जेल में। हे वेट स्टॉप, तुम पहली एक लड़की हो इस जेल में। कौन हो तुम? तुम क्या इस जेल के गार्ड हो? ड्रेस देख के क्या लग रहा है? यू नो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ओह, अभी आपसे तुम हो गए। तुम इतने भी सम्मानित व्यक्ति नहीं हो कि मुझे तुम्हें आप बोलना पड़े। ओह अच्छा, तो तुम लाइन मारने की अवसर ढूंढ रही हो क्या? मतलब क्या है? लग तो रहा है तुम एक गार्ड हो, लेकिन उतने ऊपर लेवल की नहीं। आई एम राइट? तुम अपना मुंह बंद रखोगे? तुम भूलो मत तुम कौन हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे लॉकअप के अंदर आके तुम्हें मार सकता हूँ। ओह अच्छा, तो तुम लॉकअप खोल के मेरे पास आने की कोशिश कर रही हो। तुम खुद को क्या समझते हो? आई डोंट नो, बट तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो मुझे समझ आ रहा है। क्या बॉयफ्रेंड? तुमने अपना लेवल देखा है? या यू आर राइट, आखिर में एक बिलियनर माफिया एक हवलदार के पीछे घूमेगा। सच में, कहा तुम और कहा मैं। ओए तुम भूलो मत, ये कौन सी जेल है? यहाँ काम करने वाले गार्ड को कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें पता है? तुम्हारे जैसे 10 माफिया को मैं पाल सकती हूँ। छी, तुम्हें एक को लेके मन नहीं भरता है? मुझे लेके तुम और 9 को पालना चाहती हो क्या? मैंने वैसा मीन नहीं किया था। हाँ पता है, पहले से ही मुझे तुम्हारा हाल चाल अच्छा नहीं लग रहा था। तुम अभी ऐसे जाओ। मेरा हाल चाल अच्छा नहीं है? मन तो कर रहा है उससे। सर क्या हुआ थे? कुछ प्रॉब्लम है? हाँ सर, 98 नंबर जेल पे मैं रोज खाना लेके नहीं जा सकता हूँ, सॉरी। क्यों, क्या हुआ? कोई क्रिमिनल खराब बिहेवियर कर रहा है? नहीं, मतलब खराब बिहेवियर नहीं किया। तुम क्या मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो? पे, तुम शायद नया वहाँ पे जा रहे हो, इसलिए शायद तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है। तुम कुछ दिन जाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता हूँ? मतलब पहले जो करता था खाना देने के अलावा? तुम्हें तो पता है, प्राइम मिनिस्टर की वजह से हम सभी अभी बहुत बिजी हैं, इसलिए उस जेल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ भेजा गया है। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ। ओके, मैं भी चलता हूँ। सच में तो अभी सब कोई बहुत बिजी है, कोई मेरा काम क्यों करेगा? और वैसे भी एक कैदी ने मुझे थोड़ा परेशान किया है, इसलिए दूसरा कोई तो मेरा काम थोड़ी ना करेगा। मुझे समझना चाहिए। ब्रो, अभी बहुत अच्छा मौका है। प्राइम मिनिस्टर की कुछ प्रॉब्लम की वजह से सारा गार्ड और एफबीआई वहाँ पे ही है, इस वजह से कोई भी उस जेल पे नजर नहीं दे पा रहा है। हम लोग बहुत आसानी से जेल को हाईजैक करके बॉस को वापस ला सकते हैं। जी मैन, तूने सही कहा है, हम लोग को मौका मिला है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पर क्यों? हम लोगों का प्रॉब्लम गार्ड नहीं है, हम लोग का प्रॉब्लम है स्पेशल जेल का विक्टर लॉक, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट। मतलब सुन जिमिन, अगर हम लोग चाहें पूरा पुलिस स्टेशन हाईजैक करके हम लोग बॉस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बॉस तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 5 दरवाजे का लॉक खोलना पड़ेगा। अगर मैं खोल भी लूँ तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बॉस के मेन जेल पे है पासवर्ड और फिंगरप्रिंट, जो सिर्फ एबीआई के मेंबर ही खोल सकते हैं। और हम लोग अगर उसे कुछ करेंगे तो वो ब्लास्ट भी हो सकता है और उसमें बॉस का ही नुकसान होगा। और ऐसे भी कोई प्लान ना बना के हम लोग का वहाँ जाना भी ठीक नहीं होगा। हाँ तूने ठीक ही कहा है, अभी इस मौके को भी हाथ से जाने देना पड़ेगा। ते आज डिसाइड करता है वो जंगकुक से बात नहीं करेगा, आज वो खाना देके वहाँ से चला जाएगा। ये रहा खाना। इस लड़के की आँख तो देखो, एकदम हाथी के जैसा है, होठ कौवा जैसी। दिखने में कैसी लगती है? एकदम चुड़ैल जैसी। क्या
मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? हाँ, फिर नहीं तो क्या, खुद को कभी शीशे में नहीं देखी हो क्या? ओह ते, तू उसको इग्नोर कर और चुपचाप यहाँ से चल। हाँ, अच्छा हुआ वो लड़की यहाँ से चला गया, नहीं तो मैं अभी यहाँ उल्टी कर देता। रात को ते फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है और मिरर की तरफ देखते ही उसे याद आता है, इस लड़की की आँख को तो देखो, एकदम हाथी जैसा। होठ तो देखो, एकदम कौवा जैसा। कैसे दिखती है, एकदम चुड़ैल जैसा। मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ, मेरी आँखें हाथी जैसी। लेकिन वेट, व्हाट, सीरियसली ते? तो उसके बारे में सोच रहा है? उसने क्या कहा, उसे तुझे क्या? तू उसे इग्नोर कर। मैं भी ना। वो लड़का बहुत हैंडसम था, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। ते अभी सो जा। उफ, फिर से वो चेहरा। ते और चुप नहीं रह सकता है। हाँ, हे, तुम्हें मेरे चेहरे को लेके क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुमने अपना चेहरा कभी शीशे में नहीं देखा है क्या? ऑब्वियसली मैंने अपना चेहरा शीशे में देखा है। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सबने अपना चेहरा शीशे में देखा है। लगता है तुमने अभी तक नहीं देखा है। ते ये सब बातें और सह नहीं कर पाता है और वो गुस्से से जंकू के लॉकअप में घुसता है। हाँ, अब बताओ क्या बोल रहे थे? तो उठो। लिसा, हे वेट, ये सिर्फ एक सपना था? ते तो अपने सपने के बारे में सोच रही है, मैं तुझसे मिलने आई हूँ, उसका क्या? हाँ, ओ लिसा, तू यहाँ पे? हाँ, अभी होश है तुझे? हाँ, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रही है? क्यों, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने नहीं आ सकती क्या? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तू तो यहाँ नहीं आती है। किसने भेजा है तुझे? अच्छा ते, तुझे याद है 1 साल पहले तूने किसी से प्रॉमिस किया था? तूने कहा था जब वो अपने खुद के पैरों में खड़ा हो जाएगा तब तो उससे शादी करेगी। किससे? ते, तू क्या भूल गई है तेरे प्यार को? मेरा प्यार? ते, तू अभी जिसके बारे में सोच रही है, मैं उसी की बात कर रही हूँ, सुबिन के बारे में। सुबिन? I love you. Will you marry me? पहले सुबिन के मुंह से ये सुन के अच्छा लगा था, लेकिन सॉरी सुबिन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम अभी भी खुद के पैरों में खड़े नहीं हो एंड आई डोंट थिंक कि अभी हमें शादी करना चाहिए, सो आई एम सॉरी। डू यू लव मी? आई डोंट नो, बट 1 साल के अंदर तुम अगर कुछ करोगे तो मैं सोचूंगी। ओह अच्छा, तो उसने तुझे यहाँ भेजा है? हाँ, और उसे एक बहुत अच्छी जॉब मिली है, उसके लिए मैं यहाँ पे आया था ये बताने के लिए। और हाँ, वो तुझसे कुछ दिन बाद मिलना चाहता है। तो लिसा, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है मतलब? तूने तो अपना पूरा लाइफ सुबिन को ही चाहा है, अब क्या हुआ? पता नहीं लिसा, लेकिन मैं कहीं पे अटक रही हूँ। मैं तो अपना पूरा लाइफ सुबिन को ही चाहा है, लेकिन क्या? मेरा ब्रेन तो सुबिन को ही चाह रहा है, लेकिन मेरा दिल तो किसी और को चाह रहा है। मतलब देखते, सुबिन बहुत अच्छा लड़का है, तो उसकी फीलिंग्स को लेके मत खेल। बेचारे ने बहुत मेहनत किया है सिर्फ एक जॉब पाने के लिए, तुझे पाने के लिए। प्लीज तू अब कुछ मत कर। लिसा, तू इतना पैनिक क्यों हो रही है? मेरा दिल जो कहेगा मैं तो वही करूँगी ना, और तू टेंशन मत ले, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। काश ऐसा ही हो। अच्छा ठीक है, मैं अभी यहाँ से चलती हूँ, मैं ये कहने के लिए यहाँ पे आई थी। चलता हूँ मतलब क्या है? तू मेरे साथ ब्रेकफास्ट करेगी फिर यहाँ से जाएगी, उसके पहले मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, और मेरा ब्रेकफास्ट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चल ठीक है। अच्छा, तू ऑफिस कब जाएगी? ब्रेकफास्ट करने के बाद ही जाऊँगा। ओह सर। ओह ते, आज इतना लेट क्यों हो? एक्चुअली सर, आज मेरा एक फ्रेंड आया था तो इसलिए।
कैंपस पे। सो वो लड़की क्या तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ सर, वो ही मेरा फ्रेंड लिसा है। ते तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पुलिस कैंपस पे बाहर के लोग अलाउ नहीं करते हैं। सॉरी सर, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था, वो ऐसे ही यहाँ पे आया था। तो ओके, ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे फ्रेंड से भी कह देना, क्योंकि यहाँ बहुत डेंजरस कैदी रहता है और किसके मन में क्या है हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर यहाँ से एक भी कैदी निकल जाए तो हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। समझ रही हो ना? यस सर। और एक बात, ते तुम्हें किसी के साथ परिचय करा दूँ। मीट आयु। हाय। हाय। अच्छा सर, मैंने उसे नहीं पहचाना। वो क्या यहाँ नया ट्रांसफ़र हुआ है? नो, वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ का नया ट्राइन है। और ते तुमने कहा था ना कि तुम्हें कैदी को खाना देना पसंद नहीं है, तो वो काम आप तुम्हारी जगह वो करेगी। क्या? बट सर, मुझे अभी खाना देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ते खाना देने के अलावा भी बहुत काम है। तुम्हें तो पता है आसपास में अभी क्या चल रहा है। इस वजह से हमारे पास लोग भी बहुत कम हैं और तुम दूसरा काम करोगे तो अच्छा होगा। और आयु तो अभी नया नया यहाँ आया है, वो सब काम नहीं कर सकता है, इसीलिए उसे खाने का काम दिया गया है। ओह अच्छा। रात को ते बेड पे सोई हुई थी, उसे नींद नहीं आ रहा था, वो इधर उधर कर रहा था। ते का दिल कर रहा था जंकू को देखने का। फिर ते जंकू को एक नजर देखने के लिए जंकू के पास जाता है। सच में उस दिन ऐसा हुआ था। हाँ, ते वहां जाके देखता है जंकू को आयु बात कर रहा था। सिर्फ बात ही नहीं कर रहा था, हाथ भी पकड़ा हुआ था। ते को वो देख के बहुत ही गुस्सा आ जाता है और ते उन लोगों के पास जाके कहता है, यहाँ पे हो क्या रहा है? ए लड़की, तुम यहाँ आए हो 2 दिन हुआ है और यहाँ आके कैदी का हाथ पकड़ना भी शुरू कर दिया है तुमने। मैं तो ऐसे ही। शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ उसकी हाथ पकड़ने की? अगर दोबारा ऐसा किया ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। अब जाओ यहाँ से। तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? उसे तुम्हें क्या? हाँ, मुझे पसंद नहीं कि मेरे चीज को कोई हाथ लगाए। मतलब? फिर ते जेल के अंदर चला जाता है। मतलब दिखाता हो। स्टॉप क्यों हो गए? कमाल। ऐसे ही सारा रात प्यार करते करते बीत जाता है। सर। हाँ ते, कुछ बोलना है? सर, मैं पहले जो काम करता था वो काम करना चाहता हूँ। बट ते, सर मैं भी दूसरा काम करना चाहता हूँ। मुझे भी कैदी को खाना देना पसंद नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से सब कुछ चेंज हो गया, इसलिए सर नो टेंशन, मैं सब संभाल लूँगा। ओके, ये लो स्वीटहार्ट, तुम्हारा खाना। इतनी स्वीट से बोलोगे तो शुगर हो जाएगा बेबी। अच्छा, बाय द वे, ये सीसी कैमरा कब ठीक होगा? असल में सभी अभी बहुत बिजी हैं और तुम्हें पता है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए गार्ड भी यहाँ उतना नहीं है। हाँ वो तो पता है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है देश में। हाँ, इस वजह से कैदी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, 7 दिन के अंदर शायद कैमरा ठीक हो जाएगा। ओह, 7 दिन के अंदर? मतलब मेरे हाथ में भी उतना टाइम नहीं है। अच्छा, तुम सीसी कैमरे के ऊपर इतना क्यों फोकस कर रहे हो? तुम क्या नहीं चाहते हो हमारा रोमांस ऐसा चलता रहे? नो बेबी, आई वांट। बट तुम एक बार सोच के देखो, हम लोग और कितने दिन ऐसे रहेंगे? मतलब तुम अभी भी नहीं समझ रहे होते, हमारे बीच में पूरा वर्ल्ड है। सुनो ते, तुम अभी ये लॉकअप खोल सकते हो, देखें, हम लोग कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम लोग फिर से अलग हो जाएंगे। ऐसे और कितने दिन? ते, do you love me? Yes. Then you help me? I need gun. Sir, everything is over. A criminal?
पहले तुम देखो सारे डेंजरस क्रिमिनल को क्या उस क्रिमिनल ने निकाल दिया है? यस सर, और मैं उस जंकुक मतलब उस क्रिमिनल के जेल में जाके देखता हूँ। वेलकम बैक बॉस। बाय द वे, जिमिन कहाँ है? वो खून साफ कर रहा है। मतलब? सर मैं, ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन? उस क्रिमिनल ने अकेले इतने सारे गार्ड को मार दिया है। सर आप खड़े क्यों हैं? जल्दी चलिए, हम अपने आर्मी फोर्स देके उस क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। नहीं बेक्वीन, हम और उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन क्यों? बेक्वीन, तुम सोच भी नहीं सकते हो हमने कितनी मुश्किल से उस क्रिमिनल को पकड़ा था। हाँ, हम लोग फिर से उसे वैसे ही पकड़ेंगे। नहीं बेक्वीन, हम लोग उसे नहीं पकड़ सकते हैं। अगर हमारे पास 10,000 आदमी होंगे तो उनके पास 20,000 आदमी होगा। अगर हमारे पास 15,000 गन होंगे तो उनके पास 20,000 गन होगा। उसे पकड़ना पॉसिबल नहीं है। अगली बार तो हमने बहुत मुश्किल से उसे पकड़ा हुआ था। बट सर और कोई उपाय नहीं है? हम लोग ऐसे डेंजरस क्रिमिनल को तो बाहर नहीं घूमने दे सकते हैं। हाँ है, स्पेशल क्रिमिनल कंप्लेंट। ये सीधा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आता है। अगर हम लोग एक बार उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट लिखा लें तो हम लोग उसे बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। तो सर हम ऐसा ही करते हैं। ये स्पेशल केस उसके अगेंस्ट लाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन क्यों सर? हमारे पास तो उसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस है और उसने हमारे इतने गार्ड को भी मार डाला है और मेरे हिसाब से तो उसे फांसी मिलना चाहिए। फांसी? पहले तो उसे ढूंढ के दिखाओ और अगर मिल भी जाए तो उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारे ये पूरा पुलिस स्टेशन ही उड़ा देंगे। तो हम लोग वो स्पेशल क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं करेंगे? हाँ हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। इसका मतलब तुम लोग। वेलकम बैक बॉस। ओह हेलो ब्रो। जिमिन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने और बॉस ने मिलकर सारे गार्ड को मार डाला है? ओह रिलैक्स ब्रो, अबे बॉस वापस आ गए हैं। अबे पार्टी कर, क्या फालतू की चीजों में अपना दिमाग लगा रहा है तू भी ना। हाँ ये मेरी गलती है जिमिन, बॉस को लाने के लिए तुझे वहाँ लीडर बना के नहीं भेजना चाहिए था। ये मेरी गलती है क्योंकि मैं भूल गया था। मेरा गुस्सा ज्यादा है, आई नो दैट, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ब्रो, मैंने उस साले काय को नहीं मार पाया। मुझे पता है जिमिन तेरा गुस्सा ज्यादा है, लेकिन तेरे गुस्से की वजह से बॉस को मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। बॉस आपका खाना। बॉस को मुसीबत में डालने के लिए कोई पैदा हुआ है क्या? जिमिन तू समझ नहीं रहा है, अगर वो लोग एक बार बॉस के ऊपर एसीसी कर देंगे तो बॉस बहुत बड़े मुसीबत में आ जाएंगे। वेट ब्रो, पहले ये बताओ ये एसीसी क्या है? वो बच्चे लोग जो एग्जाम देते हैं वो वाला? नहीं, स्पेशल क्रिमिनल कंप्लेंट, ये है एसीसी का फुल मीनिंग। ओह सुबह तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है? इस जिन जंकुक को आज तक किसी ने मुसीबत में डाल सका है क्या? मुसीबत भी इस जिन जंकुक से डरता है। बॉस आप बेफिक्र होकर खाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ओह सुगा, तुम्हारे टेबल पे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, तुम उन्हें फिलअप कर देना। ओके। और एंग्री बॉय तुम जाके शावर लेके आओ, तुम्हारी बॉडी से खून की स्मेल आ रहा है। तुम क्या मुझे एंग्री बॉय बोलना बंद करोगे प्लीज? ओके ओके नाउ गो। बॉस आपकी वजह से कुछ काम अटका हुआ था, इस फाइल में अगर आप साइन कर देंगे तो हम ये काम कर सकते हैं। ओके दिखाओ। जिमिन तू भी चल हमारे साथ ऑफिस में। नो ब्रो, अगर किसी को मारना है तो जाऊंगा। उफ तू भी ना। तुम लोग क्या ऑफिस जा रहे हो? हाँ आयु, तुम नहीं जाओगे हमारे साथ? बॉस मैं दोपहर की तरफ जाऊंगा, एक्चुअली मुझे भी कुछ काम है इस वजह से। ओके मैं समझ गया, चल सुबह। सर एक लड़की घर में घुसने की बहुत कोशिश कर रहा है, हम लोग को पूरा पागल कर दे रहा है, थोड़ा देखिए ना। क्या एक लड़की? तुम इतने सारे लोग मिलके एक लड़की को नहीं देख सकते हो? एक लड़की? ओके वेट में देखता। फाइनली तुम मुझे मिल गए। जंकुक तुम्हें पता है मैंने कितने मुश्किल से तुम्हारे घर को ढूंढा है। What? Hey wait, first of all who are you? क्या? Yes, who are you? जंकुक तुम्हें मेरी बात याद नहीं है? मैं हूँ ते। Oh I got it। जब मैं लॉकअप में था
तब मैं तुम्हें जानता था, अब मैं लॉकअप से बाहर आ गया हूँ, अब मैं किसी को नहीं जानता। जंगकुक तुम मजाक कर रहे हो है ना? मुझे पता है तुम तो हर टाइम मजाक करते हो। तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। ओह, मैंने कहा था क्या? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ओह माय गॉड। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। सुनो, एक जंगल में एक इंसान चल रहा था। चलते चलते वो एक जख्मी शेर को देखता है। उस शेर को देखकर उसके दिल में बहुत दया आता है, या फिर कह सकते हो शेर भी चाहता था उसे देखकर उसके दिल में दया हो। इस वजह से वो इंसान उस शेर के जख्म को धीरे धीरे भरने लगता है। वो इंसान उस शेर के साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाता है कि वो इंसान भूल जाता है कि वो एक शेर है। पीछे से छोड़ा भोंकने में पीछे नहीं हटेगा। जो भी हो, ऐसे ही वो शेर एक दिन पूरा ठीक हो जाता है। और ठीक होने के बाद पहला शिकार किसे करता है जानते हो? अपने ही उसी दोस्त को, जो अगर नहीं रहता तो शेर शायद आज जिंदा नहीं होता। लेकिन क्या किया जा सकता है, ये बेवकूफ इंसान ये नहीं समझते हैं। ये लोग कुछ ज्यादा ही इनोसेंट होता है। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि तुम छोड़कर मेरे लॉकअप का पासवर्ड किसी को भी पता नहीं है। जो भी हो, पहली बार मैंने उसके आंखों में आंसू देखा है। आयु तुम? हाँ मैं। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लेकिन तुम तो हमारे पुलिस स्टेशन में न्यू ज्वाइन की थी ना? ये भी हमारा ही प्लान था, क्योंकि बॉस को वहाँ से निकालने के लिए हमें एपीआई का मेंबर चाहिए था। इस वजह से हमने आयु को वहाँ भेजा था। लेकिन बॉस वहाँ बैठे बैठे इतना दूर चला गया है, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि मुझे वहाँ एक बेवकूफ इनोसेंट डॉल मिल गया था, इसलिए मैंने आयु को उतना रिस्क नहीं लेने दिया। ओह बॉस, यू आर माइन। अभी भी तुम यहाँ रुकना चाहते हो, या फिर तुम्हें इनविटेशन देके घर भेजूं? एक बात बताओ जंगकुक, डू यू लव मी? नहीं, तुम बस मेरी जरूरत थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके, एक बात तुम ध्यान से सुन लो जंगकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, तो फिर सपने में मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लेना। अभी गेट लॉस। व्हाट? ते उस क्रिमिनल के साथ भाग गया है? यस मिस्टर सुबिन, अभी ते भी एक क्रिमिनल है, क्योंकि उसी ने जंगकुक को यहाँ से बाहर निकाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ते भी तो एक पुलिस थी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सुनिए मिस्टर सुबिन, हम लोग ऐसे ही कुछ नहीं कहते हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखाया गया था मैंने वही कहा है। पहले ते ही उस क्रिमिनल को जेल से निकालता है। निकलने के बाद ते उसके हाथों में एक गन देता है। उसके बाद ते वहाँ से चला जाता है और फिर गार्ड आके सबको मार डालते हैं। और उन्हें गार्ड कहना भी गलत होगा, क्योंकि वो सब जंगकुक के गैंग ही थे। सिर्फ हमारे गार्ड का ड्रेस पहना हुआ था। इसका मतलब ते कोई खून नहीं किया है। हाँ, उसने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। उसने एक डेंजरस क्रिमिनल को यहाँ से निकालने के लिए हेल्प किया था। हाँ, छोड़ दे सुबिन, तू अपनी पूरी जिंदगी में ते को कभी नहीं पा सकता है, भूल जा उसे। लिसा चुप कर, ये सब बातें मत बोल। मेरा भी बात करना सही नहीं है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? हमारे जो मेन सीसी कैमरा था वो खराब हो गया था, लेकिन हमारे जो हिडन कैमरा था उसका फुटेज देखकर हमें लगा कि मिस्टर जंगकुक और ते एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। व्हाट? हाँ, और मिस्टर सुबिन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, उस लड़की का होप ना करना आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। सुबिन! पूरा घर अंधेरा हुआ था, सब कोई सो रहा था। अचानक किसी आवाज से सबका नींद टूट जाता है। किसी को मरने का शौक चढ़ा है क्या? इतनी रात को कौन हमारे नींद का बाड़ा बजा रहा है? क्या हुआ है? इतनी रात को ये शोर कैसा? पता नहीं, ये कॉरिडोर पे जाने पे ही पता चलेगा। वो लोग जाके देखता है तो गेट के बाहर माइक लेके आवाज कर रहा था। ओह माय गॉड! हे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम ऐसी आवाज क्यों कर रहे हो? और सभी गार्ड कहाँ हैं? गार्ड का बात कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला जिमिन। तू भूल गया है, हम लोग लड़कियों को टच भी नहीं करते हैं। इस वजह से वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा। ते तुम चाहते क्या हो? डू यू लव मी? नो। हाँ, तो फिर क्या किया जा सकता है? मैं तो तुमसे YES चाहता था,
तुम्हारा बॉस आके करे। हाँ, क्या करेगा? वो चीज तुम्हारे बॉस को बहुत अच्छे से समझ आ गया है। What? Hey, what happened to you? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? मैंने कहा तो था मुझे क्या चाहिए, बस एक बार यस बोल दो। You are crazy. तुम्हें समझ नहीं आता है? मैंने तुम्हें धोखा दिया है, फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? Because I love you. What? तुम भूलो मत मैं कौन हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कौन हो और मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। जहन्नम में जाओ। तुम लेकर चलोगे तो जाऊंगा। हे वेट, मेरा किस। हे रुको। सर, कोई आया है आपसे मिलने। हाँ, शांत हो जाओ क्वीन। और कौन मिलने आया है? हाय सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? जंगकुक? हाँ मैं। क्यों, आपको पता नहीं था कि मैं यहाँ से भाग गया था? तुम यहाँ पे? हाँ, मुझे तो यहाँ आना ही था, और ना कि क्या मैं रह सकता हूँ? मैंने सुना है आपको मेरे खिलाफ वो एसएससी वो पेपर आपको मिल गया है। हाँ, और अभी तुम्हें पकड़ने का पूरा परमिशन मुझे मिल गया है। एक डेंजरस क्रिमिनल को पकड़ोगे, इस खुशी में किसी को पार्टी नहीं दिया है क्या? हाँ, पार्टी तो मैं जरूर दूंगा जब मैं तुम्हें लॉकअप के अंदर देखूंगा। मिस्टर काय, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आप और किसी को भी पार्टी नहीं दे सकते हैं। क्या मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हो तुम? असल में आपका वो एसएससी पेपर डिसेबल हो गया है। हाँ, क्या? डिसेबल किसने किया? हो मिस्टर काय, आप भूलो मत, सभी एमपी मिनिस्टर मेरे हाथों के मुट्ठी में है। हो सकता है सभी एमपी मिनिस्टर आपके हाथों के मुट्ठी में हो सकता है, लेकिन कमिश्नर के साइन के बगैर ये पेपर कभी भी डिसेबल नहीं होगा। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कमिश्नर सर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है वो एक सच्चे इंसान है। अच्छा, तो आपको डाउट हो रहा है कि ये पेपर नकली है? हाँ। ओके, तो ये पेपर टेस्ट कर लीजिए। क्वीन? ओके सर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कमिश्नर सर कभी भी इस पेपर पे साइन नहीं करेंगे। मिस्टर काय, क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है? नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। इंसान अपना व्यक्तित्व, अपना सच्चाई, अपनी इंसानियत सब कुछ बेच देता है एक ही चीज के सामने, जिसके आगे ये पूरा दुनिया झुक जाता है। सर, ये पेपर पूरा ओरिजिनल है। क्या? बॉस, ये डील करना क्या बहुत जरूरी है? सुगा, तुझे भी बहुत अच्छे से पता है ये डील करना कितना जरूरी है। आई नो बॉस, बट मिस्टर ली इतने भी अच्छे इंसान नहीं है। उसने आपको अकेला बुलाया है अकेले डील करने के लिए। तो बॉस, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग वहाँ ना जाके वहाँ के आसपास रहे। सीरियसली, तू लोग क्या मुझे बच्चा समझता है? मैं क्या वहाँ से वापस नहीं आ सकूंगा? नहीं बॉस, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था। अगर थोड़ा और सेफ्टी। बस बहुत हुआ, तू मुझे ड्रॉप कर दे रहा है, यही मेरे लिए बहुत है। और हाँ, मुझे ड्रॉप करने के बाद तू सीधा यहाँ से कार लेके चला जाएगा। हाँ, सुन सुगा, मैं दुनिया का सब वीकनेस पार करके आ सकता हूँ अगर मेरे पास कोई वीकनेस ना रहे। और वैसे भी तूने गन नहीं लाया है, तू मेरे सेफ्टी के लिए बाहर खड़ा भी रहा तब भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, और इस वजह से तू मेरा वीकनेस बन जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे वीकनेस का फायदा उठाए, इसलिए तू यहाँ से चला जा। ओके बॉस, तो मैं कार रख कर जा रहा हूँ। हाँ, और टेंशन मत ले, ऐसा भी तो हो सकता है वो लोग अच्छे से डील दे दे। पता नहीं बॉस, या फिर हो भी सकता है। और वैसे भी वो लोग तो अच्छे नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है वो लोग क्या करेंगे। वो तो मुझे भी मालूम नहीं, अचानक से डील एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ा शक करने वाली बात तो है, लेकिन मुझे उससे क्या, मुझे डील से मतलब है। ओके बाय बॉस। समथिंग वाज रॉन्ग। हाय, आई नो दैट, मुझे पता था तुम मेरे कार के पीछे हो। एक्चुअली आई एम। स्टॉप, एकदम कार से निकलने का कोशिश भी मत करना। लेकिन क्यों? मैंने कहा है ना, इसलिए अच्छे से दिमाग में घुसा लो। ठीक है। हाँ, ये लड़की एक दिन मुझे मार डालेगी।
ओह देखो कौन आया है हमसे मिलने। वो डील पेपर। या श्योर, ये रहा। थैंक यू। यू वेलकम। इतनी आसानी से डील दे देगा सोचा नहीं था मैं तो। ते को ऐसे हाल पे देखकर जंकुक गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि अगर जंकुक अकेला रहता तो वो सबको खत्म कर देता, लेकिन वो अभी ते की वजह से कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो लोग ते को जंकुक का वीकनेस बना लेता है, इसलिए जंकुक बहुत गुस्से में है। हाँ, अब ये सोचकर क्या फायदा, अभी तो चलो ते कार में बैठो। एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था यहाँ ऐसा कुछ होगा। आई लव यू। क्या? क्यों सुनाई नहीं देता है क्या? मतलब आर यू सीरियस? एनीवेज बहुत थक गई होगी, अभी थोड़ा पानी पी लो। पानी पीने के बाद ते का सर घूमने लगता है और ऐसे ही वो बेहोश हो जाता है। ये कौन सी जगह है? मैं तो जंकुक के साथ कार में था और एनीवेज बहुत थक गई होगी, अभी थोड़ा पानी पी लो। इसका मतलब जंकुक ने फिर से मुझे धोखा दिया। ओह गॉड, ये यहाँ पर भी आ गई। जंकुक स्टॉप द कार, शट अप। तुमने अभी अगर कार नहीं रोका तो मैं तुम्हारे कार के आगे आ जाऊंगी। गो टू हेल। ते सच में जंकुक के कार के सामने आ जाता है। जंकुक को बहुत मन कर रहा था ते के ऊपर गाड़ी चला दे, लेकिन वो रुक गया। हे, क्या हुआ है? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है जंकुक। यू आर रियली फकिंग गर्ल। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। हाँ मुझे पता है, तब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन इस वजह से तुम मुझे बीच सड़क पे छोड़ दोगे? हाँ या बाय द वे, तुम यहाँ आई कैसे? वो मैं कैसे भी आऊँ, तुम सिर्फ ये याद रखना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सच में सब कुछ? हाँ सब कुछ, बस एक बार हाँ बोल दो। ओके, विल यू डाई फॉर मी? तुम क्या मेरे लिए मर सकते हो? यस। ओके लेट्स गो। जंकुक ते को कार में बैठाकर समुंदर में ले आता है। समुंदर? यस। तुम्हें पानी से फोबिया है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जेल पे तुमने बेवकूफ की तरह मुझे सब बता दिया था, क्या तुम्हें याद है? हाँ, मेरे प्यार को तुम बेवकूफी मत कहो प्लीज। तो फिर क्या कहूँ स्टूपिड गर्ल? मैंने तुम्हें 2 बार धोखा दिया है, फिर भी तुम यहाँ नाचते नाचते मरने चली आई। इसे बेवकूफी नहीं तो क्या कहते हैं? तुमने मेरे प्यार का कदर नहीं किया जंकुक। वो बेवकूफी नहीं, प्यार था, तब से लेकर आज तक। पता नहीं जंकुक तुमने कभी प्यार को फील किया है या नहीं, लेकिन तुम्हें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने प्यार को फील किया है और इसलिए मैं इस मौत को खुशी खुशी अपना लूंगा। जंकुक को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उसके दिल में कुछ और ही फीलिंग्स आ रहा है। उसे लग रहा है उसने सबसे कीमती चीज खोने जा रहा है या फिर खो दिया है। जंकुक और खुद को रोक नहीं पाता है और वो समुद्र में जाता है उसे बचाने। I'm sorry, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। I love you. Do you love me, जंकुक? Yes.